राम राम प्रणाम नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह का ट्रेड बन सकता है, क्या लेवल हो सकते हैं मार्केट में, किस लेवल पे किस तरह का ट्रेड बनता है। ये जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तभी आपको प्रॉपर आपको लेवल पे काम करने का मजा आएगा, समझ में आएगा। बात करते हैं कि जैसे हम बेरिश थे कई दिनों से, लेकिन आज कैंडल ने मैं प्रॉपर बता दिया है कि मार्केट बुलिश हो चुका है या हो सकता है। मार्केट ने प्रॉपर हैमर बनाया हुआ है, आप ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों इंडेक्स में एक ही तरह का प्राइजेक्शन बना हुआ है, एक ही तरह की कैंडल बनी हुई है। 19-20 का थोड़ा फर्क नजर आएगा, ये आप ना देखें। आप ये देखें कि मार्केट ने फुल रिजेक्शन लिया है, बल्कि बैंक निफ्टी तो ज्यादा बुलिश था। मार्केट ने बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, वो भी एक अपने लोअर लेवल पे। और इस कैंडल का यहाँ पे बड़ा मोटिव होता है, बड़ा देखने लायक होती है ये कैंडल कि हम इसको यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह के आगे हमारे प्लान हो सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा इसका हाई। मार्केट इसके हाई पे निकलता है, पहला तो मार्केट ने बता दिया कि हम बुलिश हैं। मार्केट ने ये कैंडल बनाई थी, तभी हमने कहना शुरू कर दिया था कि मार्केट बेरिश हो सकती है। मार्केट बेरिश हुई, मार्केट यहाँ तक आई, आप देख सकते हैं 3-4 दिनों से मार्केट नीचे ही आ रही। हमने ये भी डिस्कस किया था कि या तो ये लेवल हो सकता है कि यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले और ऊपर जाने की कोशिश करे, या नीचे के लेवल पे आएगी। ये नीचे के लेवल भी हमारे प्रॉपर बताए हुए थे, लेकिन मार्केट ने इसी लेवल पे काम करके एक प्रॉपर रिजेक्शन दिखाई है। ग्रीन कैंडल हैमर बनाई है, जो कि आप समझ सकते हैं कि हैमर का डे टाइम फ्रेम में एक हैमर का अपना रोल है। मार्केट जैसे ही इसके हाई को निकालती है, मार्केट यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मार्केट फुल पुलिस हो जाएगी, मार्केट नए हाई के लिए तैयार हो जाएगी। सबसे पहला लेवल ये होगा मार्केट का, जो अभी का जो स्विंग हाई है वो लेवल होगा इसका इंटरडे के टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में। और उसके बाद मार्केट किस तरह से प्राइजेक्शन बना के ऊपर निकलती है वो हम देखेंगे। मार्केट यहाँ से अच्छा मूव दिखा सकती है, नया हाई भी दिखा सकती है। जैसा कि मैंने कई दो बार डिस्कस किया, तो मार्केट इस तरह का प्राइजेक्शन बना सकती है। तो मार्केट ने ये एक चाल स्टार्ट कर दी है यहाँ पे। अब आगे किस तरह से चलती है उसी तरह के साथ साथ प्लान को शेयर करते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे कि मार्केट में नए ट्रेड प्लान क्या हो सकते हैं। अब हम इसको इंटरडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि इस मार्केट इस लेवल से नीचे जा सकती है और इस लेवल से ऊपर आ सकती है। तो मॉर्निंग ट्रेड मार्केट ने ठीक उसी तरह से बनाया है। आप उसको ट्रेड कर पाए हो नहीं कर पाए हो, ये आप देखिए। मार्केट ने यहाँ से दोबारा रिजेक्शन ली और नीचे जाने की कोशिश की। नीचे लेवल ये थे हमारे, बट यहाँ पे आई नहीं मार्केट, यहीं पे एक लेवल बनाया और मार्केट सीधा ऊपर निकल गई। ये दिखा रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस आ चुकी है, मार्केट बुलिश हो चुकी है और मार्केट अप साइड के अच्छे अच्छे ट्रेड बना सकती है। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन जरूरी है। कंफर्मेशन हमें तभी मिलेगी जो ये आज की कैंडल बनाई है, जब इसका हाई जब ब्रेक होगा। ये दोनों ट्रेड हमारे मॉर्निंग चले, फिर मार्केट ने एक लेवल बनाया, यहाँ से आप रिजेक्शन देखेंगे तो ये हमारे मार्केट में बहुत अच्छा लेवल बनाया, बहुत अच्छी ट्रेड दिया। यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल था, हमारा कोई लेवल नहीं था किसी भी तरह का, तो हमने नहीं दिया। तो हमने जैसे ही मार्केट हमारे लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश की, मार्केट ऊपर निकली, तो हमने ट्रेड, ये इस तरह का ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे पास फ्रेश लेवल होंगे, एक पहला ये लेवल होगा और दूसरा ये वाला लेवल होगा। मार्केट अगर कहीं इसी रेंज में ओपन होती है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो ये हमारा बहुत अच्छा टारगेट होगा। पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, और मार्केट यहाँ तक जा सकती है, इस हाई को टच हो सकती है, जो कि हमारा मेजर लेवल हो सकता है कल। यानी कि मंडे को मार्केट भी इसी रेंज में खुले और इसी रेंज में टाइम पास करने की कोशिश करें। अगर मार्केट इसी रेंज में टाइम पास करती है, तो उसके बाद मार्केट निकलती है तो हम अच्छे मूव लेंगे, आपको नेक्स्ट लेवल भी देखने को मिलेगा, ये वाला लेवल मंडे के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकती है मार्केट। इस लेवल पे थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें, ताकि आप मॉर्निंग ट्रेड आपका बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे मार्केट आती है, बुलिश दिखाती है, सीधा ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। दो टारगेट तो ये इजीली मार्केट दे सकती है। अगर मार्केट नीचे आके बुलिश सेटल बनाती है, तब मार्केट कहीं इसी लेवल में आके यहाँ रिजेक्शन दिखाती है, तो इसको छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। अब यहाँ तक आ सकती है मार्केट, बट इसको कम क्वांटिटी के साथ करेंगे और स्कल्प पॉइंट ही मिलेंगे हमारे को, यहाँ पे बुक कर लेंगे। मार्केट अगर किसी तरह के इस तरह का प्राइजेक्शन बना के निकलती है, तो हमारा नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है। अदरवाइज ये लेवल इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी। जहाँ तक जो बुलिशनेस आई है मार्केट में, ये बुलिशनेस अगर बरकरार रहती है, तो यहाँ नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को। हल्का फुल्का जाती है तो वापस आती है, तो वो एक अलग बात होती है। बाकी अगर किसी तरह का प्रॉपर प्राइजेक्शन बना के निकलती है, इस तरह का स्विंग बना के निकलती है, तो मार्केट बुलिश हो सकती है। ये जो आज की कैंडल बनी है, इसके अंदर मार्केट थोड़ा घूम सकती है अगर ऐसा करती है तो। फिर मार्केट यहाँ इसी रेंज में फंस जाएगी, तो हमें दोबारा देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह का प्राइजेक्शन बनाती है, किस तरह से ट्रेड करे। लेकिन मॉर्निंग ट्रेड ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है, सीधा इसका लो मार्क करेंगे, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये होगा, और ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। जैसा कि मैंने बता दिया कि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बने तो यहाँ को ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में अगर यहाँ भी कोई नेगेटिव स्टार्टिंग में कैंडल बन जाती है, जैसे मार्केट यहीं पे या यहीं कहीं पे यहाँ पे रिजेक्शन ना लेके यहाँ पे कहीं रिजेक्शन लेती है, तो ये भी एक छोटा ट्रेड प्लान हो सकता है हमारा। कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे, इसका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। ये स्कल्पिंग पॉइंट हो गए। जैसा कि मैंने ये मॉर्निंग ट्रेड बने थे, अगर आप ट्रेड कर पाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, स्कल्पिंग को कैच कर पाते हैं, तभी इस छोटे प्लान को करिए, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड ना करें। आप प्रॉपर किसी ब्रेकआउट का, जैसे मार्केट ने ये रेंज बनाई, यहाँ पे बहुत अच्छा
लेवल बनाया बहुत अच्छी तरह से, एक 15 मिनट की आप देखेंगे, पहले ग्रीन कैंडल थी, फिर एक रेड बनाई, मार्केट नीचे जाने की कोशिश की, नीचे नहीं जा रही, जैसे ही आप हाई क्रॉस किया तो ये इस तरह की ट्रेड प्लान करें आप। अदरवाइज स्कैल्पिंग मूव आपको इस रिस्क और ये दोनों रेंज के बीच में स्कैल्पिंग ही मूव मिलेंगे आप। यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, ये अच्छा मूव मिलेगा इसके अंदर, और नहीं। बाकी मार्केट अगर किसी तरह सीधा सीधा यहाँ से सीधा ऐसे निकलने का तो रिटर्न वेट करेंगे, नेक्स्ट लेवल हमारा ये वाला हो जाएगा। मार्केट यहाँ तक आई, इसीलिए दिखाएगी मार्केट में, तो फिर अगर यहाँ से निकलेगी मार्केट तो फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। आपको जो भी इंटर डेली टाइम फ्रेम का जो स्विंग हाई बना हुआ है हमारा मार्केट का, वहां टेस्ट करने को देखने को मिलेगा। बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में एक हमारा ये लेवल था, एक छोटा लेवल ये था, और नीचे का ये लेवल था। मॉर्निंग में मार्केट इसी लेवल पे ओपन होती है और धीरे धीरे यहाँ पे जाती है। ये स्कैल्पिंग मूव था, अच्छा मूव था, अच्छे पॉइंट कैप्चर किए होंगे जिसने बीच में पकड़ा होगा। बाकी मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश की, यहाँ कुछ मिला नहीं, निफ्टी यहाँ पे होल्ड ही करती रही। जो भी हम मार्केट में जो ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं उसमें जो पहला ट्रेड बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट ने इस लेवल को हटा, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड था। दूसरा ट्रेड था ये रिस्की प्लान हो जाता है थोड़ा सा, बाकी आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे लेवल पे रिजेक्शन लिया आया, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको इस लेवल पे रिजेक्शन मिलेगा, नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे तो स्कैल्पिंग वो मिला होगा आपको, अच्छी स्कैल्पिंग को अच्छे खाने मिलेगा। बाकी मार्केट इसी लेवल पे गिरी, मार्केट ने ये कैंडल बनाई इस तरह की, तो आप ये प्लान कर सकते हैं। लेवल भी यही था हमारा, इसके नीचे मार्केट ने ये बड़ी अच्छी खासी कैंडल बनाई, इसका जैसे लो ब्रेक करता है आप डाउन साइड जा सकते थे। इस लेवल पे मार्केट रुकी ही नहीं, क्योंकि मार्केट जब इतना होल्ड कर लेती है तो जिस भी साइड जाना होता है मार्केट को उसके बाद फिर रुकती नहीं है। और रेटस्ट नहीं किया तो रेटस्ट नहीं किया तो अगर आप यहाँ ट्रेड प्लान करते हैं तो आप कितने पॉइंट बुक करते हैं? अगर मार्केट रेटस्ट करके निकलती तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट मिलते, यहाँ तक मार्केट आती है। लेकिन ये मार्केट का प्राइजेक्शन बता देता है कि मार्केट क्या कितना प्रॉफिट देने वाली है। मार्केट चल के कहाँ से आ रही है, यहाँ से चल के आ रही है, पहुंच कहाँ गई यहाँ। निफ्टी का मूव कितना होता है, ये सब चीजें जानना देखना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट ने आधा मुंह तो ये खत्म कर दिया इस लेवल पे आते आते, जैसे इसका अब ये लेवल हो जाता है हमारा, इसका लो एक लेवल हो जाता है, यहाँ से तोड़ेंगे तो मार्केट कितना मुंह देगी, तो आपको इसका एक पॉइंट ही मिलेंगे ऐसे लेवल पे। नीचे लेवल भी हमारा ये एक लेवल पे था, इसके मार्केट ने रिजेक्शन लिया। मार्केट अगर यहाँ कहीं ट्रेड करते हैं आप तो आपको ऊपर एसएल नहीं दिया कहीं मार्केट ने, मार्केट धीरे 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 करते कि हाई, और यहाँ जैसे इस हाई को निकाला मार्केट दोबारा से आगे, मार्केट ने जैसे इस हाई को निकाला, ये हाई देखिए छोटी कैंडल बनाई उसके बाद तो, क्योंकि बायर तो थे ही मार्केट में। अगर डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो नीचे से तो पुलिस ही चलती आ रही है मार्केट, मैं बोला भी था या तो ये वाला लेवल लास्ट हो सकता है या फिर नीचे आए तो नीचे के लेवल टच करने आएगी मार्केट। मार्केट ने इसी लेवल पे काम किया है और अब मार्केट ऊपर निकलने की तैयारी है। अब हम पीयर्स के ट्रेड जो भी लेंगे, पुट साइड के ट्रेड जो भी लेंगे वो कम क्वांटिटी के साथ लेंगे, कम लोड के साथ लेंगे, और जो अच्छी क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं और अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। बात करते हैं हम आज किस तरह से ट्रेड करें कि मंडे को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे क्या ट्रेड प्लान हो सकते हैं, तो पहला लेवल ये होगा और दूसरा लेवल ये होगा। ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है धीरे 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 धीरे, अगर यहाँ आके पुलिस कैंडल बनाती है तो ये हमारा बेस्ट ट्रेड होगा, जो कि सीधा सीधा ये वाला टारगेट होगा। पर यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है, रुकती है तो। अदरवाइज सीधा सीधा फ्लो में रुकती है तो देखने की जरूरत नहीं है, ये एक मिडल। अगर यहीं पे मार्केट धीरे धीरे आकर यहाँ पे कोई पुलिस कैंडल बनाती है तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें जिसमें पहला टारगेट ये रहेगा, रिटर्न करके मार्केट यहाँ तक जा सकते हैं। मार्केट में अगर किसी तरह से धीरे 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 काम करके यहाँ ना आके मार्केट ऐसे होल्ड करके यहाँ आती है तो एक छोटी क्वांटिटी के साथ नेगेटिव प्लान कर सकते हैं जिसका कि ये वाला टारगेट हो। क्योंकि आप देखते हैं जब इस तरह की ट्रांजेक्शन बनता है तो मार्केट कुछ होल्ड करती है, कुछ प्रॉफिट होती है, तो उसके अंदर कुछ जैसी मार्केट रिजेक्शन लेती है तो हम उसका फायदा उठा के यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मूव प्लान कर सकते हैं, जो कि कम क्वांटिटी के साथ करेंगे क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिजेक्शन लेके ऊपर हो सकती है। इसलिए अब हमारे जो उस साइड के ट्रेड होंगे वो कम क्वांटिटी के साथ होंगे और कॉल साइड के ट्रेड होंगे वो ज्यादा क्वांटिटी के साथ, फुल क्वांटिटी के साथ हम कर सकते हैं। अगर मार्केट किसी कारण से गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ आके नेगेटिव कैंडल बनाती है, कोई भी इस तरह की शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाती है, हो सकता है मार्केट दोबारा जाने की कोशिश करे, दोबारा यहाँ तक एक बार सेलर जोर लगाएं और इसको ले जाने की कोशिश करें, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो ये भी हम कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे। मार्केट काफी देर तक इस रेंज में काम करती है और इस तरह का प्राइजेक्शन बनाती है, रिटेस्ट का वेट करेंगे तब भी हम यहाँ तक के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये हाई नहीं निकलता, आज का जो हाई है ये नहीं निकलता, तब तक हम पुट साइड जा सकते हैं, पुट साइड के कुछ ट्रेड कर सकते हैं, कुछ कम क्वांटिटी के साथ हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये निकला हाई तो आपको अच्छी खासी बुलिशनेस नजर आएगी, अच्छी मार्केट बुलिश हो जाएगी और आपको कॉल साइड के अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। मार्केट अगर हल्का फुल्का गैप ओपन होती है तो ये जो लेवल है हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहाँ पे बुलिश कैंडल देखेंगे और सीधा सीधा हमारा पहला टारगेट ये हो जाएगा और दूसरा टारगेट ये वाला हो जाएगा। मार्केट जब इस रेंज में आएगी या इस लेवल पे आएगी तो आपको एक नेगेटिव नेगेटिव स्कैल्पिंग पॉइंट या छोटा साइड का ट्रेड मिल सकता है। ये जो जोन है हमारी, ये वाली जोन जो ये सेलर की जोन है। मार्केट एक बार यहाँ से सेलर नीचे लाने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर ही उसका फायदा उठाएंगे हम और उस साइड जाएंगे, उस साइड जाकर कुछ पॉइंट करेंगे, लेकिन ये कल के दिन में शायद पॉसिबल नहीं हो। आपको आगे देखने को मिलेगा नेक्स्ट, और वो ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ इस लेवल के पास आके मार्केट किस तरह से काम करता है। अगर यहाँ से निकल के सीधा सीधा आती है तो आपको रिजेक्शन जरूर देखने को मिलेगी, चाहे इतनी मिले चाहे इतनी मिले, वो एक अलग बात है। इस लेवल पे आपको रिजेक्शन जरूर। हाँ, अगर मार्केट सीधा आके यहाँ करती है और यहाँ होल्ड करती है, इस तरह से काम करती है तो आपको सीधा सीधा प्राइस इस तरह का देखने का मिलेगा, रिजेक्शन शायद ना देखे। तो ये लेवल हमारा थोड़ा ध्यान देने वाला है, इस पे हम देखेंगे मार्केट किस तरह से आ रही है, उस तरह से प्लान करेंगे। और सीधा सीधा मार्केट यहाँ से निकल के यहाँ तक आती है, कोई बड़ी कैंडल पॉजिटिव बनती है तो आप यहाँ पे रिजेक्शन देख सकते हैं या रिजेक्शन प्लान कर सकते हैं।
बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में हमारा ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा मंडे के लिए, और दूसरा ये वाला। मार्केट इन इसके बीच में कहीं भी ओपन होती है, अगर यहाँ पे आती है मार्केट, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो सीधा सीधा पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा, दूसरा टारगेट ये वाला होगा। अगर मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो ये ट्रेड प्लान हमारा बहुत बेस्ट होगा, बहुत अच्छा वाला होगा। मार्केट इस लेवल पे थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट रुक तो नहीं रही, फंस तो नहीं रही। अगर यहाँ पे फंसने की कोशिश करेगी तो हम स्कैल्पिंग बाइट बुक करेंगे और बाकी को ट्रेल करेंगे। मार्केट इस रेंज में फंस सकती है, इस रेंज में थोड़ा टाइम पास कर सकती है, एक दिन होल्ड कर सकती है या कुछ घंटे बिता सकती है। अगर मार्केट कुछ घंटे बिताती है और फिर उसके बाद सीधा निकलती है तो आपके लिए ये वाला नया नया टारगेट हो जाएगा। ये वाला लेवल हमारा इंपोर्टेंट है। उसके बाद ये वाला लेवल नेक्स्ट होगा। अगर मार्केट गैप भी ओपन होती है और यहाँ के रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल देखेंगे जिसमें हमारा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा, ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। ये जो जोन होगी हमारी, ये वाली, ये जो जोन होगी खास करके इस लेवल के पीछे पर अप साइड में, तो ये वाली जोन में हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा हमारे को कि मार्केट जो है किस तरह से रुक रही है या सीधा निकल रही है, किस तरह के। मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा हल्का फुल्का रिजेक्शन ले सकती है, इस जोन में आके मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, खास करके इस लेवल से और इस लेवल से। बाकी मार्केट ये जो मूव देगी, पहला ये और दूसरा ये वाला लेवल, ये अच्छे मूव हो सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है, कुछ देर होल्ड करती है, कुछ उसके बाद अगर निकलती है तो ये वाला हमारा टारगेट सेकंड हो जाएगा। लास्ट टारगेट हमारा ये है, बट यहाँ पे भी मार्केट रुक सकती है, रिजेक्शन आ सकती है, उसमें हम सेफ्टी से या तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेल करेंगे। यहाँ पे हम अगर मार्केट यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे हम 80-90% क्वांटिटी बुक कर लेंगे या क्वांटिटी बुक कर सकते हैं कि इस रेंज में कहीं से भी आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ से निकल के यहाँ पे होल्ड करती है फिर निकलती है तो फिर हम दूसरे रेंज से देखना पड़ेगा, जो कि मंडे के लिए शायद है कि इस तरह का ना प्राइजेक्शन बने ना पॉसिबिलिटी हो। आपको आगे किस तरह का प्राइजेक्शन बनेगा हम उस तरह से ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम कम क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग पॉइंट बुक करेंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट ये होगा। ऐसा हो सकता है मार्केट, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ मार्केट फंस सकती है, तो सीधा सीधा यहाँ के अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है, छोटी कैंडल बनाती है, तो ये स्कैल्पिंग पॉइंट हमारे को मिल सकता है, जो कि हमारा ये वाला फाइनल टारगेट होगा। अगर मार्केट नीचे निकलने की कोशिश करी तो रिटेस्ट का वेट करेंगे, रिटेस्ट पे काम करेंगे, जो कि हमारा ये लेवल टेस्ट कर सकती है। मार्केट एक दोबारा से नीचे आ सकती है लेकिन इसके चांस कम है, इसलिए कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, सेफ्टी के साथ करें। कुछ पॉइंट मिलते ही आप कुछ लॉट बुक कर लें, बाकी को ट्रेल करें। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कम क्वांटिटी के साथ। बाकी हाई चांस ये है कि मार्केट इस लेवल पे आए और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए और सीधा मार्केट ऊपर निकल जाए। इस रेंज में मार्केट होल्ड कर सकती है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, हमारे आज के ट्रेड प्लान। आप देख सकते हैं हमारे लेवल किस तरह से काम करते हैं, और अगर हमारे लेवल पे आप काम करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह से लेवल पर काम करने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए, और आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।